नमस्कार। स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इसी उपलक्ष्य में पिछले साल से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ताकि हम 75वीं वर्षगांठ को उसके पूरे गौरव के साथ मना सकें, स्मरण कर सकें और उन असंख्य बलिदानियों का स्मरण कर जिनके दम पर देश आज़ाद हुआ, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हम उनके उच्चतर उत्कृष्ट देशभक्ति के भाव से स्वयं को अनुप्राणित करें। और ऐसा हो सकने के लिए ही सरकार ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का निश्चय किया। और इसके साथ साथ इस तिरंगे ने जो देश के स्वाधीनता आंदोलन में जो अतुलनीय भूमिका निभाई है, उसके गौरव को याद करने के लिए भी, इस तिरंगे के शौर्य को याद करने के लिए भी, इसको वही श्रद्धा और सम्मान प्रदान करने के लिए भी हर घर तिरंगा का अभियान चलाया गया है। 13 तारीख से 15 तारीख तक हर घर पर तिरंगा लहराएगा तो आसमान की ऊंचाइयों से पूरा भारतवर्ष ऐसा लगेगा 3 रंगों से सजा हुआ, जैसे हम धरती से अंतरिक्ष में तारा मंडल को देखते हैं। नभ में छाए हुए स्वर्णिम आभा वाले तारा मंडल को देखते हैं और उस परम शक्ति, परम नियंता परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाते हैं। वही स्थिति इन 3 दिनों में भारतवर्ष की होगी, जब भारतवर्ष के कण कण में अंतरिक्ष से दिखाई पड़ेगा तिरंगा। तो क्योंकि मैं एक रंगकर्मी हूँ और मुझे कुछ दिनों पूर्व उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक भाई सुरेश शर्मा जी ने कहा कि तिरंगा यात्रा पर एक नाटक लिखिए, और मैंने इस बात को बड़ा ही उनकी तरफ से आभार समझकर स्वीकार किया और तिरंगे के प्रति अपने समर्पण भाव से उसका अध्ययन किया, उसकी यात्रा का अध्ययन किया और एक लघु नाटक, जिसे नुक्कड़ पर भी खेला जा सकता है, मंच पर भी खेला जा सकता है, उसको लिखा और उसकी एक प्रति भाई सुरेश शर्मा जी को भेज दी। निश्चित ही वो भी उसका सदुपयोग कर रहे होंगे और उस आलेख को मैं इस स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इन पिछले दिनों में व्यस्त रहने के कारण मैं इसका कलाकारों के साथ मंची स्वरूप तैयार नहीं कर पाया, तो इसलिए मैं आपके सामने केवल इसका पाठ करूंगा। देखिए, आप भी जानिए, आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे कि इस तिरंगे ने कैसी यात्रा करी है देश की आज़ादी के लिए। पूरे संसार में ये भारत देश की संप्रभुता, शक्ति, अखंडता का प्रतीक बनकर ये सम्मानित हो रहा है पूरे संसार में ये तिरंगा। तो सुनिए, मंच पर ओजस्वी संगीत के साथ विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत सुनाई पड़ता है। मंच के पृष्ठभाग के बीच में झंडा स्थापित करने के लिए आधार बना हुआ है। जनसमूह पंक्तिबद्ध रूप में गीत गाते हुए द्रुत गति से प्रवेश करता है। सबसे आगे चल रहा व्यक्ति हाथ में तिरंगा ध्वज उठाए हुए है। समूह विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। समूह इसी पंक्ति की पुनरावृत्ति करते हुए मंच पर पृष्ठभाग से वृत्ताकार गति में चलते हुए पुनः पृष्ठभाग में पहुंचता है और ध्वजाधार के दोनों ओर समान संख्या में खड़ा हो जाता है। ये जो गीत है इसको अलग अलग नाट्य दल अलग अलग धुनों में बांध सकते हैं, और जो हमारे श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने जो इसकी जो है अतुलनीय धुन बनाई है उसके अनुसार भी गा सकते हैं। जैसे ही तिरंगा लेकर चल रहा व्यक्ति उसे आधार पर आरोपित कर देता है, समूह गीत की दूसरी पंक्ति दोहराता है। अब घर घर में फहराएगा, हर घर में फहराएगा गौरव का अभिज्ञान हमारा। ये पंक्तियां मैंने वर्तमान समय के जो पूरा राष्ट्रीय जो देशभक्ति की तरंग है उसको ध्यान में रखकर लिखा है। अब घर घर में फहराएगा, हर घर में फहराएगा गौरव का अभिज्ञान हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सूत्रधार, हजारों साल से संसार में छोटे छोटे राज्यों ने, बड़े बड़े साम्राज्यों ने अपना एक झंडा बनाया है। समूह अपना झंडा अपनाया है। सूत्रधार, जो उनकी शक्ति का और समृद्धि का, त्याग शौर्य और प्रतिष्ठा का गौरवमय प्रतीक कहाया है। समूह गौरवमय प्रतीक कहाया है। सूत्रधार, दुनिया भर की जनता ने अपने राष्ट्र ध्वज को सदा श्रद्धा में शीश नवाया है। समूह सदा श्रद्धा में शीश नवाया है। सूत्रधार, जुल्म शोषण और अत्याचार से लड़ने को झंडे ने ही क्रांति का बिगुल बजाया है। समूह क्रांति का बिगुल बजाया है। अब सूत्रधार और समूह के उपरोक्त संवादों के दौरान पार्श्व में वाद्य यंत्रों का भिन्न भिन्न ओजस्वी ताल प्रभाव चलता रहता है। ये निर्देशन प्रस्तुत करने वाले नाट्य दलों, नाट्य निर्देशकों के लिए है। वो इसमें अपनी कल्पनाशीलता, अपनी ओजस्विता, अपनी संवेदनशीलता, राष्ट्र के प्रति अपने अगाध प्रेम की तरंगों को सम्मिलित करते हुए अपने अपने ढंग से उनको मंच पर समायोजित कर सकते हैं। फिर निम्न संवादों के पार्श्व में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की धुन मंद स्वर में संवादों के अंत तक बजती रहती है। सूत्रधार और समूह अपने संवादों के अनुसार आंगिक वाचिक के साथ साथ समूहन की रचना भी करते रहते हैं। कंपोजिशंस, कोरियोग्राफिकल कंपोजिशंस जिनको हम कहेंगे। अब सूत्रधार संवाद फिर से चलता है। भारत भूमि पर सदियों से ध्वजाओं ने स्वर्णिम इतिहास रचाया है। उसी परंपरा में तिरंगे ने पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। समूह उसी परंपरा में तिरंगे ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है, भारत का मान बढ़ाया है। सूत्रधार, आर्यावर्त, मौर्य वंश, मगध, मराठा, आनंद मठ, उत्कल बंगा, वीर शिवा, छत्रसाल, महाराणा और राणा सांगा, सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। अब सूत्रधार, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। समूह पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। सूत्रधार, सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। सबका गौरव भर 3 रंगों में भारत का पुनरुत्थान कराया है। पार्श्व में चल रही विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की धुन रुक जाती है। कदम ताल की बैंड धुन बजती है। समूह झंडे को सैल्यूट किए हुए कदम ताल करने लगता है। एक गीत मैंने इसमें लिखा है जो बचपन में बहुत मैं सुना करता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। अब मैं बचपन में ऐसे गाया करता था, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी
जो चाँद आसमां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चाँद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में, दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। लेकिन मैंने यहाँ पर इसको वीर रस में सोचा है कि जब मंचित किया जाए कि वीर रस में कल्पित किया जाए। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। अब सूत्रधार, महान देश के महान देशवासियों, ये दर्शकों को संबोधित करते हुए सभी दर्शकों को पूरे भारत देश के का जन समूह मानते हुए, महान देश के महान देशवासियों, विजयी विश्व तिरंगे को घर घर में फहराना है। हम एक हैं, अखंड हैं, दुनिया को दिखाना है। समूह, हम एक हैं, अखंड हैं, दुनिया को दिखाना है। हम एक हैं, अखंड हैं, दुनिया को दिखाना है। सूत्रधार, महान देशवासियों, इतिहास के गौरव से शक्ति लेकर ही उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। तो ले चलते हैं आपको सन 1931 में। देखें, जिस तिरंगे ने नवयुग में भारत का नया इतिहास रचाया है, उस तिरंगे की अपनी रचना का क्या इतिहास रहा है। सूत्रधार और समूह नेपथ्य की ओर चला जाता है। समूह का एक व्यक्ति पिंगली वेंकैया बनकर दर्शकों को संबोधित करने लगता। आप सभी जानते हैं पिंगली वेंकैया जी ने ही इस तिरंगे के इस मूल स्वरूप को, इसके प्रधान तत्वों को अभिकल्पित किया था और उसे कई बार गांधी जी को दिखाया था। आगे जिक्र आएगा। तो समूह का एक व्यक्ति पिंगली वेंकैया बनकर दर्शकों को संबोधित करने लगता है। दर्शकों को 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की सभा मान लिया जाता है। पिंगली वेंकैया बोलते हैं, भारत की आज़ादी के सेनानियों, वंदे मातरम। नेपथ्य स्वर में वंदे मातरम। पिंगली वेंकैया, आप सभी को पिंगली वेंकैया का नमस्कार। किसी भी देश का राष्ट्रध्वज उसका सबसे बड़ा गौरव होता है। मेरे देशवासी मुझे भारत के राष्ट्रध्वज का निर्माता मान रहे हैं, जो मेरे लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन इसके निर्माण की कल्पना तो 1857 के महान क्रांतिकारियों ने कर दी थी। पहला स्वाधीनता संग्राम असमय समाप्त हो जाने के कारण ये कार्य तब नहीं हो सका था। राष्ट्रीय झंडे का पहला चित्र 1904 में विवेकानंद जी की शिष्या भगिनी निवेदिता ने बनाया था, जिसमें लाल, पीले, हरे रंग की पट्टियां थीं। दूसरा राष्ट्रीय झंडा 1907 में मैडम कामा और उनके साथ निर्वासित क्रांतिकारियों ने पेरिस में फहराया था। यह झंडा बर्लिन के समाजवादी सम्मेलन में भी प्रदर्शित किया गया था। तीसरा राष्ट्रीय झंडा 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट ने आंदोलन के दौरान फहराया था, जिसमें 5 लाल 4 हरी पट्टियां थी और पूरे झंडे में सप्तर्षि मंडल बना हुआ था। उसी दौरान कुछ वर्षों से मैं भी राष्ट्रीय झंडे को बनाने की सोच रहा था। देशभक्ति तो मेरे संस्कारों में बचपन से ही थी। किसी ईश्वरीय प्रेरणा से मेरे हृदय में राष्ट्रध्वज की कल्पना तभी जाग गई थी जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान, रेलवे गार्ड की नौकरी के दौरान, लखनऊ में सरकारी नौकरी के दौरान,
लाहौर में उर्दू और जापानी भाषा सीखने के दौरान, भूविज्ञान और कृषि विज्ञान के कार्यों के दौरान मैं देश विदेश में जहाँ भी रहा, भारत की आज़ादी का सपना देखता रहता था और राष्ट्रीय झंडे के बारे में सोचता रहता था, कुछ ना कुछ बनाता रहता था। 1916 से 1921 के बीच मैंने अपना सारा समय अनेक देशों के झंडों और राष्ट्रभक्ति में उसकी भूमिका के अध्ययन में लगा दिया था। 1921 और 23 के कांग्रेस अधिवेशनों में मैंने राष्ट्रीय झंडे की जरूरत को गांधी जी के सामने रखा था और अपने सोचे बनाए झंडे को दिखाया था, जिससे गांधी जी भी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे कुछ सुझाव भी दिए। मैंने गांधी जी के सुझावों को मिलाकर ये तिरंगा झंडा तैयार किया है। 1931 में हो रहे इस कांग्रेस अधिवेशन में सर्वसम्मति से ये तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार हो गया है। नेपथ्य से पिंगली वेंकैया की जय हो। पिंगली वेंकैया, देशवासियों, मेरी नहीं तिरंगे की जय बोलिए। इसकी केसरिया पट्टी त्याग, शौर्य और बलिदान का प्रतीक है। नीचे की हरी पट्टी सुख समृद्धि का प्रतीक है। बीच की सफेद पट्टी शांति, पवित्रता और वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। बीच में बना हुआ चरखा विकास का प्रतीक है। नेपथ्य स्वर, आन बान और शान का प्रतीक है तिरंगा। तिरंगा भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है तिरंगा। ये गाया जाएगा नेपथ्य से। पिंगली वेंकैया। प्यारे देशवासियों, तिरंगे की आन बान और शान आपके हाथों में है। ये तिरंगा जन जन के हाथों में आकर भारत को महाशक्ति बनाएगा और अत्याचारी अंग्रेज सरकार को उखाड़ फेंकेगा। भविष्य में भी भारत की शक्ति को निरंतर बढ़ाते हुए सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएगा। जैसे बूंद से बूंद मिलकर महासागर बनता है, वैसे ही जन जन के हाथ में ये तिरंगा हृदय में देशभक्ति, त्याग और बलिदान का भाव जगाएगा। जन जन के हृदय का यह भाव जल की तरह आपस में मिल जाएगा तो हमारा भारत शक्ति का महासागर बन जाएगा। पिंगली वेंकैया का भाषण समाप्त होता है। वे हाथों को ऊंचे उठाकर जोड़ते हुए दर्शकों का अभिवादन करते हैं और उसी तरह हाथ जोड़े हुए मंच से प्रस्थान कर देते हैं। नेपथ्य में गया हुआ कलाकारों का समूह मंच पर प्रवेश करता है। अब समूह पिंगली वेंकैया की जय, तिरंगे झंडे की जय, वंदे मातरम। एक व्यक्ति, धन्य है, इतनी महान यात्रा है हमारे देश के झंडे की। दूसरा कहता है 1857 से जोड़ें तो पूरे पौने 200 साल हो गए। तीसरा, कितने महान आदमी थे भाई पिंगली वेंकैया। चौथा, और क्या वे जानते थे कि किसी देश के लिए झंडा क्या होता है, देश के नागरिक के लिए झंडा क्या होता है। पांचवा, लेकिन सूत्रधार जी पिंगली वेंकैया जी ने तो झंडे के बीच में चरखा रखा था, तिरंगे के बीच में तो अशोक चक्र होता है। सूत्रधार, भाई 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने यह संशोधन किया था। विकास और प्रगति को दिखाने के लिए चरखे की जगह अशोक चक्र लगा दिया गया था। 1931 में गांधी जी के सुझाव पर बीच में चरखा लगाया गया था। उसे कांग्रेस ने अपने आंदोलन के झंडे के रूप में अपना लिया। कांग्रेस का आज भी वही झंडा है। पहला, उस समय तो एक तरह से आज़ादी के पूरे आंदोलन का झंडा वही हो गया था। देश के बच्चे बच्चे ने उसे भारत का झंडा मान लिया था। क्या नरम दल, क्या गरम दल, सब ने उसी झंडे को भारत के स्वाभिमान और संघर्ष का प्रतीक बना लिया था। दूसरा, बिल्कुल सही बात, मैंने पढ़ा है महान क्रांतिकारी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी के अखबार में श्यामलाल गुप्त पार्षद जी काम करते थे। वे बहुत अच्छे कवि थे। विद्यार्थी जी 1931 से पहले ही पिंगली वेंकैया के झंडे के बारे में जान चुके थे। उन्होंने पार्षद जी को तिरंगे झंडे पर गीत लिखने को कहा। पार्षद जी ने कई महीनों तक दिन रात मेहनत करके वो अमर झंडा गीत लिख दिया।
बीच में तो कई बार ऐसा हुआ था कि इन्होंने कई बार दिखाया, विद्यार्थी जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये बहुत निराश हो गए थे कि अब शायद नहीं लिखेंगे, लेकिन विद्यार्थी जी ने कहा इनसे लिखेंगे तो आप ही। ये बात मैंने पढ़ी थी। समूह विजय, अब समूह जो है आगे गाता है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये पार्षद जी का लिखा हुआ गीत है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर झंडा गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया सूत्रधार दर्शकों से। आप भी गाइए हमारे साथ, तिरंगा झंडा केवल हमारा नहीं, पूरे देश का झंडा है, देश के बच्चे बच्चे का झंडा है। अब इसमें फिर कलाकारगण गाने लगते हैं, दर्शकों को भी उसमें शामिल कर लेते हैं। सूत्रधार के संवाद के साथ कलाकारों का समूह मंद स्वर में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाता रहता है। सूत्रधार का संवाद समाप्त होते ही सभी ऊंचे स्वर में गाने लगते हैं और साथ ही साथ दोनों हाथों के संकेत से दर्शकों को गाने का आह्वान करते हैं। सूत्रधार, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला। समूह उस लाइन को दोहराता है। फिर सूत्रधार, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा। समूह पंक्ति दोहराता है। फिर सभी, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सूत्रधार, देशवासियों, विद्यार्थी जी तो 25 मार्च 1931 में शहीद हो गए थे, मगर तिरंगे झंडे का यह गीत तब से लेकर आज तक पूरे देश के हृदय की धड़कन बना हुआ है। ये गीत बहुत बड़ा लिखा गया था। गांधी जी ने पार्षद जी को इसे छोटा करने की सलाह दी। कांग्रेस से अलग होने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेताजी ने इस गीत को भारत का झंडा गीत बनाने का निर्देश दे दिया था। नेताजी ने पूरे संसार में तिरंगे की आन, पूरे संसार को तिरंगे की आन बान शान से परिचित करा दिया था। कैसे? जर्मनी, कहाँ कहाँ गए वो, है ना, जापान, कहाँ, सिंगापुर, हर जगह तिरंगे का मान बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के आज़ाद होने से पहले ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तिरंगे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल स्थापित कर दिया था। समूह गीत, फिर वही गीत आ जाता है, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। तू मान है हमारा, तू शान है हमारी, तू जीत का निशान है, तू जान है हमारी। दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में। सूत्रधार, देशवासियों, दुनिया में हर इंसान का एक देश होता है। देश नहीं तो हम नहीं। समूह, देश नहीं तो हम नहीं। झंडा है तो देश है, झंडा नहीं तो देश नहीं। झंडा है तो देश है, झंडा नहीं तो देश नहीं। देश नहीं तो हम नहीं, देश नहीं तो हम नहीं। फिर सूत्रधार कहता है, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं। फिर समूह उसको दोहराता है, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं, तिरंगा नहीं तो हम नहीं। सूत्रधार, हम अपने घर पर अपनी नेम प्लेट लगाते हैं, हम अपनी पहचान बताने के लिए गले में आई कार्ड लटकाते हैं, लेकिन हम अपने देश की पहचान बताने के लिए क्या करते हैं? फिर समूह, हम अपने देश की पहचान बताने के लिए क्या करते हैं? सूत्रधार, पहचान बताने की बात तो छोड़िए, क्या हम देश की पहचान को कभी याद भी रखते हैं? समूह, बताइए, जिसके बिना हम नहीं, क्या उसकी पहचान भी हम याद रखते हैं? सूत्रधार, देशवासियों, हमारी आन बान शान, हमारा गौरव और स्वाभिमान तिरंगा, जिसके बिना हम हैं ही नहीं, वो कितनी देर हमारे हृदय में रहता है? बताइए, जिसके बिना हम हैं ही नहीं, वो कितनी देर हमारे हृदय में रहता है? सूत्रधार, बहुत कठिन है इसका उत्तर दे पाना, बहुत कठिन है इसका उत्तर दे पाना। कितना मुश्किल है अपने दिल की धड़कन भूल जाना, कितना मुश्किल है अपने दिल की धड़कन को भूल जाना, कितना मुश्किल है अपने दिल की धड़कन को भुला कर भी जिंदा रह पाना। समूह,
कितना मुश्किल है अपने दिल की धड़कन को भूल कर भी जिंदा रह पाना। सूत्रधार, अपनी आन बान और स्वाभिमान को जिंदा रख पाना, अपनी आन बान और स्वाभिमान को जिंदा रख पाना। देशवासियों, हमने अपने आन बान और शान को परवान चढ़ाना है। इसीलिए 15 अगस्त 2022 को घर घर तिरंगा फहराना है, हर घर तिरंगा फहराना है, घर घर तिरंगा फहराना है। ये आज से 20 दिन पहले जो आज हर घर तिरंगा का आंदोलन अभियान चल रहा है, 20 दिन पहले मैंने अपने ये महान पंक्तियाँ ईश्वर ने मेरे नाटक में उतरवा दी थी। अंतिम पंक्ति को दोहराते हुए पूरे मंच की परिक्रमा करते हैं। पृष्ठभाग में झंडे के पास पहुंचकर झंडा आधार से बाहर निकाल लेते हैं। सब दर्शकों की ओर बढ़ते हुए गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सभी कलाकार अंतिम पंक्ति को बहुत ऊंचे सुर में गाते हैं। झंडे वाला व्यक्ति झंडे को बहुत ऊंचा कर देता है और बहुत ओजस्वी संगीत बजने लगता है। सभी लोग बड़े गर्व के साथ झंडे की ओर देखने लगते हैं। यहाँ पर मेरा ये छोटा सा लघु नाटक तिरंगे की यात्रा का वर्णन करता हुआ समाप्त होता है, लेकिन मैं आगे भविष्य में आज़ादी के बाद भी तिरंगा कैसे हमारे राष्ट्र का प्राण बना हुआ है और राष्ट्र के संरक्षा संप्रभुता को बनाए रखने के लिए इस तिरंगे ने कितने युद्धों में अप्रतिम शौर्य का, अतुलनीय शौर्य और बलिदान और प्रबलतम राष्ट्रभक्ति का परिचय दिया है, ये हम सब जानते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात हो, चाहे कारगिल की लड़ाई की बात हो, चाहे गोलान घाटी की बात हो, ये तिरंगा अतुलनीय है, विलक्षण है। इस पूरे विश्व में, इस पूरे संसार में नमन है इस तिरंगे को।